हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखो और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बोथ का सब्जेक्ट है। और आज बोथ में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। हमारा चैप्टर नंबर 5 है एयर कंप्रेसर्स। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर यूजेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं कंप्रेसर में, उसको पहले कंप्रेस करते हैं और कंप्रेसर में क्या करते हैं, एयर का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स। फोर्थ है टेक्निकल टर्म्स और फिफ्थ है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। और नेक्स्ट 6 है हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास देखो, एन एयर कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच कंप्रेस द एयर एंड राइज इट्स प्रेशर। कंप्रेसर का मेन काम क्या है, एयर को कंप्रेस करना, कंप्रेस करके उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। द एयर कंप्रेस्ड सक्ड एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कंप्रेस्ड इट एंड डिलीवर द कंप्रेस्ड एयर टू स्टोरेज वेसल। सबसे पहले क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को सक किया जाता है, अपनी तरफ खींचा जाता है और फिर उसे कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में, और फिर उस कंप्रेस्ड एयर को जो हाई प्रेशर पे है उसे एक स्टोरेज वेसल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे स्टोर किया जाता है। फ्रॉम स्टोरेज वेसल compressed एयर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइपलाइन टू द रिक्वायर्ड प्लेस। और उस स्टोरेज वेसल से जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है वो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा दी जाती है जहां पर उसकी ज़रूरत है। द एक्सटर्नल वर्क डन फॉर कंप्रेसिंग द एयर इज़ डन बाय एक्सटर्नल डिवाइस और प्राइम मूवर। एयर को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर को हमें वर्क डन देना पड़ेगा, और वो वर्क डन हम किसको देंगे, प्राइम मूवरों को। इसमें जैसे टर्बाइन होती है उसी तरह कंप्रेसर की टाइप्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, और ये एयर को कंप्रेस करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल वर्क डन देते हैं, तो ही उसका जो फ़ैन है रोटेट करता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में है। तो ये हमारे पास नीचे डायग्राम है, डायग्राम से आप ध्यान से देखो। हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, प्राइम मूवर हीट रिजेक्टर टू द सिंक। प्राइम मूवर को हीट दी गई है, मतलब एक वर्क डन दिया गया है एक्सटर्नल से, तो वर्क डन को उसे क्या दिया, किसे दिया गया है, फिर कंप्रेसर को। कंप्रेसर के पास लो एयर आई, लो प्रेशर एयर आई ऊपर से, और नीचे हमने निकाल ली पाइपलाइन के थ्रू हाई प्रेशर एयर। ये उसकी सिस्टमेटिकल सिंपल डायग्राम है जो आप ध्यान से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में इसकी। जैसे फर्स्ट है, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर पावरिंग स्मॉल इंजन्स। स्मॉल इंजन को पावर देने के लिए, फॉर एग्जांपल इन स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, इन गैस टर्बाइन प्लांट, इन जेट इंजन एंड एयर मोटर, इन ऑपरेटिंग ब्रेक्स ऑफ बसेस, ट्रक्स एंड ट्रेन। जैसे हम पीछे से बात करते हैं, हमारी जो बस, ट्रक और ट्रेन के ब्रेक होते हैं वो एयर ब्रेक होती है। एयर ब्रेक फिर काम कैसे करती है, अगर उसमें हाई प्रेशर एयर लेदर के साथ टकराएगी तो ही वो ब्रेक अपना काम करेंगे, तो वहाँ पर उसका यूज़ है। जेट इंजन में, एरोप्लेन के इंजन में कंप्रेस्ड एयर चाहिए, किसके लिए, पिस्टन की मूवमेंट के लिए, एयर मोटर के लिए, जिस मोटर ने एयर का प्रेशर बना के हमें देना है, जैसे हमारे पास ब्लोअर वगैरह होता है। उसी तरह गैस टर्बाइन, टर्बाइन में क्या होता है, गैस आती है, नोजल में से गैस आती है, जहाँ स्टीम आती है, तो वो गैस जो हाई प्रेशर पे आती है कहाँ से आएगी, फिर वो कंप्रेसर से ही आएगी। कंप्रेसर ने उसका प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो वो गैस का यूज़ करेंगे हम टर्बाइन में। इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ करेंगे। सेकंड है, एन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एयर इज़ यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल सच एज मेल्टिंग आयरन एंड कपोला वर्क। इसका यूज़ हम हमारी वर्कशॉप में भी करते हैं, जैसे कपोला वर्क करना है और हमने मेल्टिंग करनी है आयरन की, तो कंप्रेस्ड एयर चाहिए पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, मूव करने के लिए। थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नस। फर्नस में, फर्नस को चलाने के लिए हमें, जब हमने कोई भी फ्यूल को कंबशन करना है, जलाना है, तो हमारे लिए एयर होना मस्ट ज़रूरी है उसमें। तो जो बड़ी फर्नस है जो बॉयलर में यूज़ की जाती है,
तो वहाँ पर हम एयर को सप्लाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ताकि फ्यूल हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिंग ऑफ लिफ्ट, पंप, रैम एटसेट्रा। जैसे आजकल हमारे पास गाँव में ट्रॉलीज़ है जैक वाली, तो उसमें क्या यूज़ होता है, कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है। लिफ्ट पंप आ गए हमारे, ठीक है, रैम्स आ गए, जैसे जैक वगैरह हम जिसे बोलते हैं का फैन्यूमेटिक जैक आ गए हमारे। इट इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्रीज। बहुत सी फैक्ट्रीज में जो टूल्स को ऑपरेट करना है, जैसे फास्टनर्स है, पहले तो हाथ से करते थे, लेकिन आजकल क्या है, मशीन से है, तो वो टूल किससे ऑपरेट करेंगे, फिर इस कंप्रेस्ड एयर से मूव करेंगे। तो इट इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिंग ड्रिल्स एंड हैमरिंग ऑपरेशन। इंडस्ट्री में ड्रिल का और हैमरिंग का ऑपरेशन करने के लिए आजकल कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे आजकल हम स्प्रे करते हैं खेत में, तो वो ड्रमी किस मेथड पे काम करती है, वो उसका पंप होता है, उसको ऊपर नीचे मूव कराते हैं हम हैंड के साथ, हैंड ऑपरेटर ड्रमी है, तो वो एयर को कंप्रेस करके ऊपर नीचे करती है, और जो कंप्रेस्ड एयर है दबाव बनाती है, और जो स्प्रे हमारी ड्रम में है वो बाहर आ जाती है। तो वहाँ पर इसका यूज़ है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टनलिंग एंड माइनिंग ऑपरेशन एज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फायर इन यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंबशन इंजन। टनल में यहाँ से कोयला निकलता है, तेल निकलता है, तो वहाँ पर हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं इंजन को चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ हम कंबशन इंजन का यूज़ करेंगे तो वो रिस्केबल है, आग लग सकती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, फिर कंप्रेस्ड एयर का उस इंजन में। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5.3 क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्रेसर्स। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हमारे पास। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्क, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में क्या है, दो ब्लेड आपस में रोटेट करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे, आगे इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम। रेसिप्रोकेटिंग में क्या है, जैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव होता है, उसी तरह हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है जो एयर को कंप्रेस करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और दूसरा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। थर्ड है अकॉर्डिंग टू एक्शन, सिंगल एक्टिंग कंप्रेशन और डबल एक्टिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टर मतलब एक बार में काम करना, डबल एक्टर मतलब उसको बार बार काम लेना उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी, लो कैपेसिटी कंप्रेसर, मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर, हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। तीन अलग अलग कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी हमें कंप्रेस्ड एयर की चाहिए उस हिसाब से कंप्रेसर को सिलेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, कंप्रेसर को लगाना कैसे है, कहाँ पर लगाना है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन भी एक मशीन के ऊपर फिक्स है जी। सेकंड सेमी फिक्स्ड, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन सेमी फिक्स्ड है, जहाँ पर लगाएंगे तो फिट करना पड़ेगा। थर्ड है पोर्टेबल, पोर्टेबल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं, जैसे हमारी ड्रमी है एग्रीकल्चर में हम बात करें, और हमारे पास ब्लोअर सिस्टम होता है, जैसे हम गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं, वो भी एक कंप्रेसर ही है। अकॉर्डिंग टू कूलिंग, वाटर कूल्ड कंप्रेसर और एयर कूल्ड कंप्रेसर, ये हमारे पास अलग अलग आ गए। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल टर्म्स। कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती है जब हम कंप्रेसर का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट है इनलेट प्रेशर, सबसे पहले हमने देखना उसका इनलेट प्रेशर। इट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द एयर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। जो जिस एयर को हमने कंप्रेस करना है वो कितने प्रेशर के ऊपर बाहर से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, उसे बोलेंगे हम इनलेट प्रेशर ऑफ एयर। सेकंड है डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज जो एयर हमने कंप्रेस कर दी कंप्रेसर में वो बाहर को जाएगी, उसका प्रेशर। इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ ए कंप्रेसर। जो कंप्रेसर ने एयर को कंप्रेस किया उसका प्रेशर इंक्रीज किया, कितनी एयर कंप्रेसर से बाहर निकल रही है, कितने प्रेशर पे, वो है उसका डिस्चार्ज प्रेशर। प्रेशर रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर ऊपर रहेगा क्योंकि हमने वो काम किया है उसके ऊपर, और इनलेट प्रेशर जिसके ऊपर काम करना था, डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर रहेगा ये।
एज द डिस्चार्ज प्रेशर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इनलेट प्रेशर, क्योंकि जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर, कंप्रेसर ने काम कर दिया, अगर कंप्रेसर ने काम किया तो ही एयर हाई प्रेशर पे बाहर निकली तो उसे हम एक से ज़्यादा मानकर चलेंगे। तो नेक्स्ट है कैपेसिटी। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय कंप्रेसर एंड इज कंप्रेस्ड इन मीटर दी पावर 3 पर सेकेंड और मीटर दी पावर 3 पर मिनट। कैपेसिटी मतलब एक मिनट में या एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम एयर की कंप्रेस होकर बाहर आ रही है। अगर हम सेकंड की बात करें, जैसे फर्स्ट यूनिट है, तो हम उसको सेकंड टर्म में लेंगे भी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर की एक सेकंड में बाहर आ रही है। अगर मिनट में बात करें तो कितनी एयर ऑफ वॉल्यूम हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज हो रही है एक मिनट में। तो नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय कंप्रेसर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। जो एयर कंप्रेसर ने कंप्रेस करनी कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से, उसको खींचना। जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर सक करेगा, खींचेगा कंप्रेसर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, स्वेट वॉल्यूम ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज गिवन बाय। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास है Vs इज इक्वल टू π/4 d²L। डी क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर। जो एयर है खींच कर कहाँ पर आएगी, कंप्रेसर के ड्रम में, ठीक है, सिलेंडर में, जैसे हम सिलेंडर बोलेंगे। तो सिलेंडर राउंड होगा, उसका कोई डायमीटर होगा भी कितनी एयर आ रही है। तो स्ट्रोक लेंथ ऑफ पिस्टन क्या आ गई, L। भी जो पिस्टन है जिसने अप एंड डाउन मूव करना है उसकी स्ट्रोक लेंथ आ गई, जिसने एयर को कंप्रेस करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया उसका। तो नेक्स्ट है फ्री एयर डिलीवरी। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय ए कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और फ्री एयर डिलीवरी है जो कंप्रेसर ने एयर को कंप्रेस करके डिलीवर करना है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज जनरली गिवन इन टर्म ऑफ फ्री एयर डिलीवरी। और जो कंप्रेसर की कैपेसिटी को डोनेट किया जाता है कि कितनी एयर को वो डिलीवर कर रहा है उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर होगा उसमें, पिस्टन, इनलेट एंड डिस्चार्ज वाल्व, तीन चीज़ें लगी होगी। एक सिलेंडर जिसमें हमने एयर को रखना है, दूसरा है पिस्टन इनलेट और तीसरा है डिस्चार्ज वाल्व। तो इसको डायग्राम में दिखाया गया है, आगे पेज में देखते हैं हम। ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्लाई व्हील गिव्स द टर्निंग मूवमेंट टू मेन शाफ्ट विच इज़ कनेक्टेड टू पिस्टन थ्रू क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड। और जो फ्लाई व्हील है वो मेन शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, जो कनेक्ट होता है पिस्टन के साथ थ्रू क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास, अलग अलग स्ट्रोक की दिखाई गई है। जैसे सक्शन स्ट्रोक है, ऊपर से इनलेट वाल्व ओपन है, ठीक है। इनलेट वाल्व से एरो की तरफ से देखो भी एयर नीचे को आ रही है, किसमें, सिलेंडर में। और जो पिस्टन लगा है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और जाएगा फ्लाई व्हील हमारे पास। पहले पिस्टन नीचे को जाएगा और दूसरी डिलीवरी स्ट्रोक में देखो कैसे फ्लाई व्हील रोटेट करेगा, पिस्टन अप मूवमेंट को जाएगा। इनलेट वाल्व क्लोज हो गया और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड देखो ऊपर डिलीवरी वाल्व ओपन हो गया। तो जब डिलीवरी वाल्व ओपन होगा तो हाई प्रेशर पे ही होगा, पिस्टन ने एयर को ऊपर ले गया और उसके साथ क्या हुआ, एयर कंप्रेस होकर बाहर चली गई। तो डायग्राम देख लो भी ध्यान से। हाँ, तो हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व हमारा ओपन है, एयर हमारी एटमॉस्फेयर से आ रही है नीचे की तरफ को, एंड द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब पिस्टन नीचे को जाएगा उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें जो प्रेशर है वो कम हो गया सिलेंडर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपने आप एयर जो इनलेट वाल्व से अंदर को आ जाएगी। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस इनलेट वाल्व ओपन्स and air sucked into the cylinder. In case of mechanically operated valve, these are operated by cams.
ये तो हो गया भी हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर हम मैकेनिकली ऑपरेट करें, एयर को अंदर लाने के लिए मैकेनिकली ऑपरेशन करें, तो हम कैम का यूज़ करेंगे। कैम आप आगे पढ़ोगे, ड्राइंग में भी आप उसकी डायग्राम देखोगे, तो कैम का यूज़ करेंगे उस वाल्व को ओपन करने के लिए और एयर को अंदर लाने के लिए। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, और जब कंप्रेस करना है तो सिलेंडर में एयर आ गई, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, तो पिस्टन ऊपर को मूव करना लगेगा। एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज टिल इट रीचेस दी डिस्चार्ज प्रेशर, और प्रेशर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज लिमिट के ऊपर पहुँच ना जाए। जितनी डिस्चार्ज लिमिट मतलब जिस पोजीशन पे, जिस प्रेशर रीडिंग के ऊपर डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना है, जैसे 2 बार 3 बार 5 बार, उसकी कोई लिमिट होगी, और जब हमारा प्रेशर उस लिमिट पे पहुंच गया, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। व्हेन प्रेशर बिकम्स हाई इन द सिलेंडर, द डिस्चार्ज वाल्व गेट ओपनड एंड एयर इज डिलीवर टू द स्टोरेज टैंक, और एयर कहाँ चली जाएगी, स्टोरेज टैंक में चली जाएगी। एट द कंप्लीशन ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एयर इज लेफ्ट इन द क्लियरेंस स्पेस, जब उसकी डिलीवरी पूरी होगी तो फिर भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो एयर है वो बच जाएगी क्लियरेंस स्पेस में। व्हेन द साइकिल स्टार्ट अगेन, दिस रेजिड्यू एयर एक्सपैंड टिल प्रेशर फॉल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एयर बचेगी, बाकी बच जाएगी, रेजिड्यू एयर बोलेंगे हम उसे, तो उसको फिर बाहर भी निकालना है, तो उसको बाहर तब तक निकालते रहेंगे जब तक सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, ताकि अपने आप जो एयर है अंदर आ सके। Therefore new fresh air is sucked into the cylinder and cycle is repeated. Whole process of compression, suction and discharge of air take place in 2 stroke of piston and 1 revolution of crankshaft. Whole जो process है वो हमारा 2 stroke of piston और 1 revolution of crankshaft के साथ पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो बहुत ही आसान था, आपको समझ आया होगा ये, फिर एक बार ध्यान से सुनना इसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। इन केस ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, सक्शन कंप्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक प्लेस इन सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में हमने पढ़ा भी हम एक स्टेज में काम करते हैं, एयर अंदर आई, उसे कंप्रेस किया, पिस्टन को अपवर्ड मूवमेंट दी और बाहर चली गई डिलीवरी लाइन में। बट सम टाइम द एयर इज़ रिक्वायर्ड एट हाई प्रेशर, बट सम केसेस में हमें और हाई प्रेशर चाहिए, तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे। फॉर दिस वी कैन आइदर एम्प्लॉयड ए लार्ज प्रेशर रेशो इन ए सिंगल सिलेंडर और कंप्रेस द एयर इन 2 और मोर सिलेंडर इन सीरीज। तो फिर हम जैसे सिंगल स्टेज कंप्रेसर का यूज़ किया था, हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज़ करेंगे, मतलब हम नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स का यूज़ करेंगे। 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर साथ साथ लगा देंगे। पहले सिलेंडर में एयर कंप्रेस हुई, दूसरे में चलेगी, दूसरे में और कंप्रेस होगी, तीसरे में चलेगी, और उसका और प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो नाउ इफ़ वी एम्प्लॉय सिंगल स्टेज कंप्रेसर फॉर प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर एयर से 8 to 10 बार, हमने 8 से लेकर 10 बार तक लेकर जाना है। क्रिटेन डिसएडवांटेज अकर विच आर एज फॉलोइंग, उसकी सम डिसएडवांटेजेस भी है। पहली क्या है, सिलेंडर साइज विल बी लार्ज। अगर हम उसको सिंगल स्टेज में पूरा करने की कोशिश करें, दोबारा पढ़ते हैं। नाउ इफ़ वी एम्प्लॉय सिंगल स्टेज कंप्रेसर फॉर प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर एयर, अगर हम सिंगल सिलेंडर से ही काम लें, भी हमें इस एयर को 8 से 10 बार लेकर जाना है, इसी को ही हमने एक सिलेंडर में ही हाई प्रेशर क्रिएट करना है, तो उसकी सम डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं। पहली क्या है, सिलेंडर साइज विल बी लार्ज, हमें एक लार्ज साइज का सिलेंडर चाहिए होगा। सेकंड है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मे बी सो हाई, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर गेल-उस लॉ में पढ़ा हमने, अगर टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सिंगल स्टेज में तो हमने सिलेंडर ही बड़ा लगा दिया,
तो वहाँ पर फिर क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन में बी सो हाई दैट इट कैन हीट अप द सिलेंडर हेड और बर्नट द लुब्रिकेंट ऑयल, और लुब्रिकेंट ऑयल बर्नट हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर टाइम अवेलेबल फॉर डिलीवरी ऑफ एयर ऑल्सो रिड्यूस्ड, और प्रेशर इंक्रीज करने में तो टाइम ऑफ डिलीवरी रिड्यूस हो जाएगा। The above disadvantage can be overcome by providing 2 or more cylinders in series with intercooling arrangement between them. Such an arrangement is called multi-stage compressor. तो इस डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने के लिए हमने फिर यूज़ किया मल्टी स्टेज कंप्रेसर का। तो हमारे पास सम एडवांटेजेस है मल्टी स्टेज कंप्रेसर की। जैसे फर्स्ट है, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए मल्टी स्टेज compressor with intercooler is less than that would be required by a single stage compressor for same delivery pressure. मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर हमने लगा दिए तो पावर रिक्वायर्ड कम है, क्योंकि वो सिंगल सिलेंडर ही सिंगल इंजन ही पहले एक फ्लाई व्हील को रोटेट करेगा, दूसरे को कर देगा, तीसरे को कर देगा, पावर रिक्वायरमेंट कम होगी हमारी। मल्टी स्टेज कंप्रेसर हैज़ बेटर मैकेनिकल बैलेंस एंड हैंस ए स्मॉल साइज फ्लाई व्हील इज रिक्वायर्ड। उसको बैलेंस करना आसान है। अगर छोटे छोटे सिलेंडर लगे हैं तो छोटा फ्लाई व्हील चाहिए, वाइब्रेशंस ज़्यादा नहीं होंगी, तो वहाँ पर उसका बेटर यूज़ है। इट रिड्यूस द लीकेज लॉस कंसिडरेबली, एयर का लीकेज कम होगा, किसी फ्लूइड का लीकेज कम होगा। इफेक्टिवली लुब्रिकेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर रेंज। हमारे कंप्रेसर में मूविंग पार्ट्स हैं जिसकी फ्रिक्शन भी पैदा हो सकती है, पैदा हो क्या सकती है, फ्रिक्शन होगी, तो उस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे। तो हम मल्टी स्टेज में ईजिली लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना, तो लुब्रिकेंट को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। और इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की कॉस्ट कम आएगी। द प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंज में बी केप्ट विद इन दी डिज़ायरेबल लिमिट बाय यूजिंग मल्टी स्टेज कंप्रेसर। प्रेशर एंड टेम्परेचर की लिमिट्स डिज़ायरेबल है, मतलब कंट्रोलेबल कंडीशंस में है। इट इम्प्रूव दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर दी सेम प्रेशर रेशो, और सेम प्रेशर रेशो पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा ली जा सकती है इस कंप्रेसर से, तो ये इसकी एडवांटेज है। जहाँ पर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग का यूज़ है वहाँ पर हमने सिंगल स्टेज ही यूज़ करना है। अगर हमारा वर्क डन कम है, हमें लो एप्लीकेशन के लिए चाहिए जहाँ पर हमें लो प्रेशर चाहिए, लेकिन अगर हमें हाई प्रेशर रेंज चाहिए तो वहाँ पर हम फिर सिंगल स्टेज का यूज़ नहीं कर सकते, फिर वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टी स्टेज का, मतलब नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स लगा देंगे उसी के साथ। कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं है इसकी, अलग से डायग्राम नहीं है, एक के साथ ही नंबर ऑफ़ सिलेंडर हम अटैच करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।